Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, in this video I am going to give you a key highlights of the budget 2021. देखिए बजट स्पीच, जैसे कि आज 1 फरवरी है, हर साल 1 फरवरी को जो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं वो बजट लेके आते हैं पार्लियामेंट के हाउस में, लोकसभा में टेबल करते हैं। तो बजट स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बजट में उन्होंने जो भी अनाउंसमेंट किया, करीब 65 पन्नों का बजट स्पीच है उनका, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके प्रीलिम, ना सिर्फ प्रीलिम बल्कि मेंस में भी उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे बजट और इकोनॉमिक सर्वे का हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही PDF कॉपी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें कवर करने जा रहा हूँ, लाइक अ बैड बैंक्स, हाइलाइट्स ऑफ द बजट बिट्स। आपने देखिए टीवी पे तो बजट के हाइलाइट्स वगैरह आ गया, लेकिन जो UPSC प्रीलिम से टू द पॉइंट है, रिलेटेड है, वही चीज़ मैं ले रहा हूँ। तो ये बैड बैंक क्या है? अब गवर्नमेंट ने ये किया कि आप बैड बैंक लाए। अब बैड बैंक का काम क्या रहेगा? जो कि NPA बढ़ गए हैं। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। किसी ने लोन लिया, जैसे कि नीरव मोदी और विजय माल्या ने बैंकों से लोन लिया और 90 दिन तक के ना इंटरेस्ट पे किया, ना ही एक्चुअल अमाउंट यानी प्रिंसिपल पे किया। यानी किसी भी कोई भी बंदा अगर 90 दिन तक के लोन लेता है, लोन लेके 90 दिन तक के इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कुछ भी पे नहीं करता है, तो वो असेट कहलाता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी बैंक को उस पर कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बैड बैंक बनाया टू ease the NPA stress. The FM announces the bad bank to address the problem of stressed assets of bank to be set up through an asset reconstruction company model. तो asset reconstruction company model क्या करेगी? ये ऐसे बैड बैंक को एब्सॉर्ब करेंगे। नहीं, सपोज SBI का या पंजाब नेशनल बैंक का बहुत ज़्यादा बैड लोन्स है, राइट? तो वो सारे जो SBI वाले, जो उनका जो NPA का टेंशन है, वो asset reconstruction कंपनी या बैड बैंक के हवाले कर देंगे। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू बी मेड अवेलेबल फॉर APMC फॉर अगुमेंटिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि जो हर स्टेट के हर एक टाउन्स में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी होती है, जिसको लेके अभी किसानों की चिंता है कि APMC ख़त्म ना हो जाए, राइट? और APMC से स्टेट की रेवेन्यू मिलता है, टैक्सेस मिलता है, आय मिलती है, इनकम मिलती है। तो वो उसके लिए गवर्नमेंट ने उनका टेंशन कम करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया है। अब 1000 मोर मंडीज टू बी इंटीग्रेटेड इनटू ENAM, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, and 5 major fishing hubs including Chennai, Kochi and Pradeep to be developed. A multi-purpose seaweed यानी कि जो समुंदर के मोती रहते हैं, पार्क टू बी established in तमिलनाडु। फार्म सेक्टर हायर एलोकेशन सेस बूस्ट। अब देखिए कि आज ही बजट में आया है कि ₹2.50 मतलब ₹2.50 अगर आप पेट्रोल या डीजल खरीदते हो तो उस पर फार्म सेस देना पड़ेगा, राइट? ऑलरेडी पेट्रोल इतना महंगा है, तो उस पर सेस लगने के बाद और महंगा होगा। तो एक कॉमन पर्सन के जेब पे डाका है गवर्नमेंट का, राइट? हायर एलोकेशन सेज बूस्ट। आउटले फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर इंक्रीज बाय 16.5 लाख करोड़। सो एक तरीके से गवर्नमेंट फार्म को तो दे रही है, लेकिन ज़्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिली है उनका नुकसान हो रहा है ना। हेल्थ एंड सैनिटेशन, अ न्यू स्कीम टाइटल द PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना टू बी लॉन्च टू डेवलप द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर एंड मिशन पोषण अभियान। जैसे कि न्यू हेल्थ स्कीम है जो कि आत्मनिर्भर, यानी कि आत्मनिर्भर का नाम सुना होगा। तो आप आत्मनिर्भर से गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टार्ट किया, आप उसको रिसर्च कर दीजिए गूगल पे जाके, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत ये ऐसा इनिशिएटिव यानी कि गवर्नमेंट चाहता है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंड ना रहा जाए। इसलिए जैसे कि हमारी 2 व्हीलर से लेके एरोप्लेन सारे ऑयल्स पे चल रहे हैं, पेट्रोल पे चल रहे हैं, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं गल्फ कंट्री से। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्विच विद द इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, राइट? एक अच्छी चीज़ है। मिशन पोषण 2.0 टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल आउटकम्स अक्रॉस द 112 एस्पिरेशनल। सो मूविंग फॉरवर्ड, अनअकैडमी कॉम्बैट। अनअकैडमी ने आपकी UPSC प्रिपरेशन को इंजॉयबल बनाने के लिए, और आप UPSC की प्रिपरेशन करते वक्त बोर हो जाते हो तो कुछ ऐसी चीज़ होना चाहिए ताकि आपका दिल लगा रहे। तो अनअकैडमी ने हर अल्टरनेट संडे लाया है अनअकैडमी कॉम्बैट। एक्चुअली ये होता है कि एक क्विज कंपटीशन होता है जिसमें क्वेश्चन भी आपके UPSC के सिलेबस के हिसाब से पूछे जाते हैं। सो कॉम्पीट विद द थाउजेंड्स लर्नर्स ऑफ इंडियाज बिगेस्ट फोर्टनाइटली कॉम्पिटिशन फॉर द UPSC सिविल सर्विस एग्जाम, जो आने वाले 7 फरवरी को सुबह 11 बजे होने वाला है। तो इसमें चैलेंजिंग क्वेश्चन रहते हैं और क्वेश्चन भी एज पर द लेवल ऑफ द UPSC बनाए जाते हैं, राइट?
इसमें अगर आप लाइव टेस्ट दे रहे हो, लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको लाइव रैंकिंग पता चलती है। अगर आपने राइट आंसर देते हो तो आपके रैंक तेज़ी से इंप्रूव होती है, और रॉन्ग दिया तो आप डिक्लाइन होते हो, आपको नेगेटिव मार्किंग से कम होता है। तो इसमें प्राइस भी है। आप देखिए ना सिर्फ ये क्विज कंपटीशन है, बल्कि आपकी नॉलेज को असेस करने के लिए एक तरीके का टेस्ट भी है, जिसमें अगर आप फर्स्ट टू थर्ड रैंक आते हो तो आपको 3 महीने का यूपीएससी सिविल सर्विस जनरल स्टडीज़ प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसका अराउंड 30,000 फीस है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा रैंक फर्स्ट टू थर्ड को। अगर आप रैंक 4 to 150 आते हो तो कोई मायूस होने की बात नहीं, आपको एटलीस्ट 1000 अमेजॉन वाउचर मिलेगा, जिसे आप अमेजॉन ई कॉमर्स साइट पे रिडीम कर सकते हो। अब कॉन्टेस्ट फॉर्मेट किस तरीके का रहेगा ये देखिए। टोटल ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट रहेगा 45 मिनट्स का रहेगा। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 60 क्वेश्चन रहेंगे, 13 कॉम्बैट, मतलब अभी तक के 4 से 5 कॉम्बैट्स हो चुके हैं, 5वां या 6ठा है, राइट। जिसमें जैसे मैंने बताया कि 60 क्वेश्चन रहेंगे और 6 सेक्शंस रहेंगे। हर एक सेक्शन यानी कि 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से, 10 क्वेश्चन साइंस टेक से, 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंट्स वगैरह से रहेगा। रिलेटिव स्कोरिंग होगी, एंड ये हर अल्टरनेट संडे को होता है, यानी कि अभी जैसे 7 तारीख को 7 फरवरी को होने वाला है, तो अब 14 फरवरी को नहीं होगा, 21 फरवरी को होगा। सो इनरोल नाउ डिस्क्रिप्शन, अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। फिर आपसे ये कोड मांगेगा, तो MIYT10 के डालते ही आप इनरोल हो जाओगे। तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल द्वारा साइन अप करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन हो सकते हो। फिर आपसे कोड मांगेगा तो ये कोड डाल देना है MIYT10। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एजुकेशन। आपने इसी साल देखा कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई आफ्टर 25 साल के बाद, तो उसमें 100 न्यू सैनिक स्कूल्स टू बी सेटअप, 750 एकलव्य स्कूल टू बी सेटअप इन ट्राइबल एरियाज, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू कम अप इन लद्दाख। अब लद्दाख इज ए सेपरेट यूनियन टेरिटरी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे जो हमारे रोड मिनिस्टर है नितिन गडकरी का भी आज वीडियो आया कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, यानी कि अगर आपकी व्हीकल है ना, आपकी जो घर की व्हीकल्स है, चाहे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर हो, 20 साल पुरानी हो गई है, तो उसका टेस्ट होगा, आप उसको स्क्रैप कर सकते हो या उसमें छोड़ सकते हो, तो आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव दी जाएगी। और अगर कमर्शियल व्हीकल है तो 15 साल में उसको स्क्रैप करना है, नहीं ख़त्म करना है, नई व्हीकल यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि अभी वॉलंटरी बेसिस पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद गवर्नमेंट मैंडेटरी करने वाली है। इसके बाद हाईवेज एंड रोड वर्क्स अनाउंस इन केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा, एंड द नेशनल एसेट मोनेटाइजिंग पाइपलाइन लॉन्च टू मॉनिटर द एसेट मोनेटाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी will be set up to take the overstressed loans। ओवर-स्ट्रेस्ड लोन्स मतलब वो जैसे कि NPA मैंने बताया ना, ओवर-स्ट्रेस्ड लोन्स इज नथिंग बट द NPA। आप NPA क्या है, नॉन परफॉर्मिंग असेट इज नोन एज NPA। अब ये होता है, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया कि 90 दिन तक के किसी ने लोन लिया और 90 दिन तक के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही नहीं पे किया, तो वो असेट ऑफ बैंक कहलाता है NPA। सो डिपॉजिट इंश्योरेंस इंक्रीज फ्रॉम, बैंकों में आपका डिपॉजिट होता है तो आपकी सिक्योरिटी क्या है, तो गवर्नमेंट ने आपको ये जिम्मेदारी ले रही है कि अगर गवर्नमेंट बैंक का दिवालिया निकलता है तो आपको 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए का बैंक डिपॉजिटर से है इंश्योरेंस मिलेगा, राइट। आपका पैसा है तो आपको 5 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस मिलेगा। एंड प्रपोजल टू डीक्रिमिनलाइज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 and 2 PSU public sector banks and 1 general insurance firm to be disinvested this year। disinvested मतलब वो के सेल की जाएगी। इसके अलावा 2022 में LIC का IPO आएगा। IPO मतलब किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्टिंग से पहले लाया जाता है ना, लोगों को बताया जाता है कि आप ये कंपनी लिस्ट होने वाली है शेयर मार्केट में, उससे पहले 20 दिन पहले उसका IPO आता है। IPO स्टैंड फॉर द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एंड लास्ट वन इज द स्ट्रैटेजिक सेल ऑफ द BPCL IDBI बैंक एयर इंडिया टू बी कम्प्लीटेड, यानी कि गवर्नमेंट ने IDBI बैंक को सेल कर दिया है। सो आई होप IAS एस्पिरेंट्स यू एंजॉय दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डेफिनेटली इट मे हेल्प इन योर अपकमिंग एग्जाम।